हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द लैटिस एनर्जीज ऑफ KF, KCl, KBr एंड KI फॉलो द ऑर्डर. हमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है. पोटेशियम के हेलोड मतलब पोटेशियम के हैलाइड्स दे रखे हैं उनका. ठीक है बच्चों, तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो हमें देनी होती है इन ऑर्डर टू सेपरेट और ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस पार्टिकल्स बच्चों. ठीक है. और जो आपकी लैटिस एनर्जी होती है, एलई में डिनोट करता हूँ उसको, वो किस किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है वो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस के ऊपर, कि जो आपके आयन है ना उनका चार्ज कितना है दोनों आयन्स पे, उसका प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करती है. और इसके क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जितना ज्यादा ये चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है बच्चों. ठीक है. और एक दूसरी चीज भी होती है, वो होती है साइज, आयनिक साइज. मगर इससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जितना ज्यादा साइज होता है आयंस का उतना कम उसका लैटिस एनर्जी होता है. क्योंकि देखो ना बच्चों, जितना बड़ा एटम होगा उतना डिफिकल्ट होगा उसके लिए लैटिस बनाना. जितना छोटा होगा उतना ही कॉम्पैक्ट होगा, उतने इजिली एक लैटिस एक घर बना लेगा अपना, है ना. ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम नोट करें, हमारे पास सारे के सारे जो केसेस हैं वो किसके हैं? पोटेशियम हेलाइड्स के हैं, के एक्स के हैं, के प्लस एक्स माइनस. तो उनका चार्ज क्या है? केटायन पे चार्ज +1 ही है और एनायन पे चार्ज -1 ही है, वो हर जगह सेम है. तो प्रोडक्ट तो वही रहेगा. तो इट विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर बच्चों. तो हम किससे चेक करेंगे? हम फिर चेक करेंगे इस सेकंड फैक्टर से, विच इज द साइज ऑफ द आयंस बच्चों. तो केटायन तो हर जगह सेम है, हमारे पास पोटेशियम केटायन तो हर जगह सेम है. मगर हमारे पास एनायंस में वेरिएशन है. एनायंस में हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन मतलब फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन. क्योंकि केसीएल के एफ किस में टूटेगा? के प्लस एफ माइनस में, केसीएल के प्लस सीएल माइनस में, के बी आर के प्लस बी आर माइनस में, के आई किस में टूटेगा बच्चों? के प्लस आई माइनस में ना बच्चों. तो इसलिए अब हमें ये चेक करना है कि साइज इनमें से किस आयन का सबसे बड़ा है, और वो हमें बता देगा लैटिस के बारे में. तो हमें ये बात पता है बच्चों, डाउन द ग्रुप एफ सी एल बी आर आई जब हम आते हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है. और सिमिलरली जब उनके हम एनायन केटायन सॉरी एनायन लेंगे तो उसमें भी डेफिनेटली सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज होगा आयोडाइड आयन का, फिर ब्रोमाइड आयन का, फिर क्लोराइड आयन का, और फिर फ्लोराइड आयन का. ठीक है ना बच्चों. जिसका साइज सबसे बड़ा, यानी कि आई माइनस का साइज सबसे बड़ा, तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम हो जाएगी. और एफ माइनस का साइज सबसे छोटा है, इसकी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. तो क्या ट्रेंड आ जाएगा बच्चों? कि के एफ की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर के सी एल की, फिर के बी आर की, और फिर के आई की. कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ये ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों. थैंक यू.